शर्मिन भी आ चुकी है, आदिल भी आ चुके हैं और लॉयर साहब भी आ चुके हैं हमारे पास। पूरी एक टीम आई है राखी को करारा जवाब देने का, जवाब का सवाल का जवाब देने आई है। हाइड कर लेना। अरे पीछे कौन बैठा है उसको इधर बोलो। कैमरे पे आगे बढ़ जाएगा। राकेश भाई थोड़ा नीचे राकेश भाई थोड़ा पीछे होना। आपका आपको और क्योंकि वॉइस सबको आप थोड़ा जोर से बोलो बाकी ये जो भी है प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। सब लोग जोर से बोलने बोलो। जोर का बोलिए। चलो रोल देने पहुंच रही है। हाँ कर रहा हूँ लाइव मैं नहीं मेरी बात शुरू करें। चलो रोल। ओके ओके चुप करना चलो रोल। किशन रेडी सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम ना ही तो किसी को किसी के अगेंस्ट आए हैं, ये आपका व्यू है वो आप देने आए हो। यहाँ पर हम आदिल को ऐसा नहीं कह रहे कि आदिल क्या बेगुनाह है तो वो बाहर है या फिर जो भी उन्होंने किया है राखी के साथ इनका जो भी था वो पर्सनल था, इंडिविजुअल था। हम यहाँ पर किसी की सपोर्ट में नहीं है। हम एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ मीडिया यहाँ पर आए हैं क्योंकि कल राखी ने बहुत सारे एलिगेशंस मीडिया पर लगाए हैं। देखिए, एलिगेशंस लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि मेरी मुलाकात आदिल भाई से सबसे पहले अम्बोली पुलिस चौकी में हुई थी। वहाँ पर मैं गई थी मिस मोटर माउथ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने और ये पहुंची वहाँ पर अपनी बीवी के साथ और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे विनती करी, कहा शर्लिन मेरी बहन प्लीज़ माफ़ कर दे उसको, अपना केस वापस ले दे। मैंने कहा क्यों भाई, प्लीज़ वो सरफिरी है, वो पागल है, सब कुछ अब इनको पूछे बिकॉज ये थे। शर्लिन इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी इन्होंने कहा था ईरानी लड़की को भी 3 लाख रुपए देकर, जो भी है ईरानी लड़की के साथ इनका कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन राखी ने अपनी तरफ पलट दिया। आपको भी मैसूर लेके गई, आप सबके सामने पूछा, आपको तो पैसा नहीं दिया था ना राखी ने, जो आप अभी एकदम टोटली
चेंज हो गई, उस वक्त आप राखी का साथ दे रही हैं। मैंने खुद उनकी टिकट्स बुक की है। हालांकि आप चेक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राखी मेरा आना उचित नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप जाकर लड़िए। तो नहीं बहन प्लीज, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तू मेरी बहादुर बहन है, तू चल मेरे साथ, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे हौसला दे। मैं अनाथ हूँ। आपने टिकट कहाँ से बुक की है? मेरे एक मित्र हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको दे सकती हूँ, उन्होंने टिकट बुक कराए और मेरे उस मित्र को जो कि स्पेशली एबल्ड है, व्हीलचेयर बाउंड है, वो उनको घड़ी घड़ी ये बंदी कॉल करके क्या कहती है सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरवाओ ना। अरे वो एक कंपनी के एमडी हैं, आप एमडी को कॉल करके बोलते हैं सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरो, शर्म नहीं आती आपको? राशि ने भी ये राशि ने सेम एलिगेशंस लगाए कि जो भी वो करती थी सब कुछ पैसा लूटा राशि के ही पैसे से होता अरे! है। राखी सबसे पैसे लूटा करती है, भीख दोस्ती मांगने की बनाती है, बात हम ही छोटा सा भीख मांगने की भी बात होती है। छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा। वैसे ये मोबाइल बहुत छोटा है। अगर BMW में पेट्रोल खत्म हो जाता था ना राखी, कितने बार हुआ है कि वो गाड़ी रुका के ऑटो लेके चले जाती थी और ड्राइवर को बोलती थी भैया से गाड़ी में पेट्रोल भरा के आ जाना। वो 2000 रुपए भी नहीं खर्चती थी, मुझे बोलती थी। ये राशि के एलिगेशन छोड़ो, इनके भी छोड़ो, सब लोग हम झूठ तो नहीं बोल सकते। 2000 रुपए वो ऑटो को BMW को रुका के ऑटो लेके रिक्शा लेके चले जाती थी और मुझे फोन करके बोलती थी जान 2000 रुपए भेज दो। 2000 नहीं है उनके पास, 1.5 करोड़ रुपए के क्लेम्स मेरे पे लगाती है। शेयर भी किया है मैंने आज। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि BMW आपने नहीं दिए, कोई और उनको उनके मॉम डैड ने दिए, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। आज शाम को राशि जी का कॉल आया था, मैंने उनसे दिल खोलकर बात करी, मैंने बताया उनको कि मेरा कैसा अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी दिल पर हाथ रखकर, जिस दिन पहली बार मैंने राखी को और राशि को एक साथ देखा, मन ही मन मैं सोचने लगी कि ऐसी दोस्त मुझे भी मिले, मुझे भी नसीब हो। क्यों? क्योंकि इतना वो प्यार करती थी जैसे एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, बिल्कुल उसी तरह। ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, बैठ जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। आज की तारीख में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो तब मैंने बोला था कि राशि, मुझे आपकी तरह एक दोस्त चाहिए जो मेरे लिए दुख और सुख में खड़ी रहे, चट्टान बनकर खड़ी रहे मेरे लिए। मेरे तो पूरे केस में घूम रहे। क्या ये आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो राशि के साथ? अरे मैं कह रही हूँ इसे क्यों नहीं? एग्जाम्पल दोस्ती बन सकते क्या? राशि ने खुद जितना प्यार मैंने आपको दिया, उससे डबल प्यार मैं आपको देने को तैयार हूँ। एक सेकेंड, राशि की बात खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा राशि ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपकी दोस्ती में दरार आ गई, क्या हुआ? तो राशि ने जो बात कही मुझसे, वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। उसने कहा शर्लिन क्या बताऊं मैं, कल तक मैं उसके लिए दुनिया की सबसे इज्जतदार और बहुत ही हाँ मतलब मेहनती मैं औरत थी उसके लिए, महिला थी। आज अचानक उसने मुझे क्या कहा? बाजारू, उसका मनपसंद शब्द। यानी अब वो कह रही है कि एक महिला जो एंटरप्रेन्योर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ, जो जब उसकी दोस्ती हुआ करती थी इसके साथ, दुनिया की बेहतरीन महिला हुआ करती थी, और अब वही बेहतरीन महिला एक किसी वैश्या से या किसी बाजारू महिला से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसकी नीच, गंदी, घिनौनी मानसिकता। मैं खंडन करती हूँ ऐसी मानसिकता का। आप किसी भी महिला को जलील नहीं कर सकते। जब मन चाहा आपने उसे बाजारू बना दिया, जब मन चाहा आपने उसे एक बहुत ही इज्जतदार महिला का खिताब दे दिया। क्या है ये? नीरज जी, आपसे एक सवाल है। कल फाल्गुनी जी ने कहा है आप जो है कोर्ट का रूल्स वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा मीडिया ट्रायल कर कर।
क्या सॉरी टू से क्या अक्यूज को आफ्टर बेल मीडिया ट्रायल अलाउड नहीं? सिर्फ डिफेंडेंट का मन चाहे वो कितना भी मीडिया ट्रायल कर सकता है? जब आदिल कस्टडी में था, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिवाय कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर जो रेलेवेंट आप लोगों के सवालों के जवाब होते थे केस से रिलेटेड, मैं वही देता। मैं कभी भी फाल्गुनी जी मेरी दोस्त भी हैं, कलीग हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उस समय फाल्गुनी जी बराबर बाहर बैठ के रेस्टोरेंट में राखी जी के साथ बैठ के आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू किए जाते हैं। तो मुझे सेम सवाल वही उनके बारे में पूछना है। दूसरी बात, मेरा क्लाइंट जब बाहर आया 6 महीने तक राखी जी ने बोला 6 महीने उसने कुछ नहीं बोला, 6 महीने तक क्यों नहीं बोला? अरे भाई आपको पता होना चाहिए, जो बंदा कस्टडी में है वो कैसे बोलेगा? जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा? नहीं, उनका बोलने का मतलब है आपको रखना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं रखना चाहिए? नहीं, बात मीडिया ट्रायल की नहीं है, बात यह है कि हमको जो चीजें रखनी है। राशि जी ये क्या है राशि जी, आपके हाथ में क्या है? आपके पास कैसा आया? सत्ता पलट हो चुकी है यहाँ पे, अभी सत्ता पलट हो चुकी है, सत्ता पलट गई है, राखी के खिलाफ हो राशि जी, आप हमको आप कैसे आए यहाँ पे? आपको कैसे पता चला? अभी एक सवाल मैंने पूछा था, क्या आप सत्ता पलट गई है, हाथ बढ़ाना चाहते हो दोस्ती का? राखी के सबसे करीबी थे, बैठे हुए। राशि जी बोलिए। जी, मैं अपनी तरफ से बात रखना चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे हैं और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए उल्टा और आदिल का साथ देने के लिए यहाँ पे पीछे उधर पहले मैंने इतने दिन से संभाल के रखा है। मेरे बाकी की चीजें नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास है? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से। नहीं, आपका क्या मतलब मोटिव है? आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से? एंड सेम थिंग फॉर शर्लिन आल्सो। डिड आदिल कम टू यू और यू वेंट टू आदिल एंड लैंड योर सपोर्ट? लेट्स टॉक अबाउट मेन थिंग। मैं कल दुबई से यहाँ पर पहुंची मुंबई में और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्लिन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ। कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में, तब फट करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा शिट, मतलब एक हद होती है। आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो? क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राशि के खिलाफ। मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है, संविधान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा। मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ, मुंबई पहुंचते ही आपसे बात करूंगी, आपसे मिलना चाहूंगी और भाई मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने और मैं लानत भेजती हूँ उस दिन को।
अच्छा, मेरे दो सवाल है आपसे। क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था ओशिवारा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था। मेरा पासपोर्ट, मैंने चेक्स वगैरह जो भी मेरे चेक्स, डॉक्यूमेंट मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राखी के घर में, जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है। तो उनमें से हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मेरे कंप्लेंट की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीजें मिसिंग है। अभी हाँ, मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये वापस लूंगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। और क्या क्या मिला? रियली अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या क्या मिला पासपोर्ट? पासपोर्ट के अलावा अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक्स हैं राखी सावंत के घर में, साइन, बॉन्ड, ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर। बट राखी ने बोला आपके मांगे बिना उन्होंने आपके जितने भी चीजें, कपड़े से लेके गाड़ी तक सब उन्होंने आपके मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप ने दिलाई है। राखी की गाड़ी नहीं गाड़ी है। का तो पता था ना कि FIR हो जाएगी इसमें। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी 6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। अच्छा शर्लिन, आपसे सवाल है कि राखी आपको कहती है कि काफी आप ड्रामेबाज हो, तो कभी आप इस तरफ होती हो, कभी उस तरफ होती रिटेन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट। ये वही है पानी ऐसी हरकतें हम नहीं करते। मैं आपको दिल के बारे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे इनके सैलून पर गई मैं, जो रोखड़वाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है। हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम, और नेल्स करते हैं। वहां पे इनलीगल एक्टिविटीज कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियां दी है इनलीगल एक्टिविटीज की, उसने सीधा सीधा बोला है, अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राष्ट्रीय के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी। उसका कहना ये था कि राष्ट्रीय आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं है। सुन ले, तू कहीं पर भी हो, सुन ले। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है? तू क्या है? मैं नहीं थे, कौन थे? तो आप लोग तीनों औकात में रहो। ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है। कानून से चलता है, नियम है इस देश में। महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है। भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से।
ये मुझे बताना कि ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, आपस की बातें क्लियर। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैक किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी की यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, इसलिए। तो मैंने बोला इसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राशि की बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी। वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राशि है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राशि मुझे जेल में जाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ कि ये मत करो। से कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ। क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ, और राखी तो मुझे यह बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड, जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको? अच्छा, तुम दोनों लवली सिस्टर्स ऑफ पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बताऊं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राजश्री ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावन मेरे पास आती है, एवरी डे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफर कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था, वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर राशि इस बात को मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि जब कोर्ट की हियरिंग होती थी, जब चूड़ी चलाए राशि परछाई की तरह उनके साथ में रहती। बिल्कुल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको मनी मन फेस करता हूँ। फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। फ्रेंड होना चाहिए तो राशि जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। तो आप रिग्रेट करते हो कि आपने राखी जैसा दोस्त बनाया, और आप आदिल रिग्रेट करते हो कि आपने राखी जैसी वाइफ चूज की। और आप भी न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान हूँ, नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है, मैं नमाज पढ़ती हूँ, राखी का ऐसा कहना है, मैं मुसलमान हूँ। मुझे राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है? वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। तो मतलब आपको राखी झूठी है। लास्ट क्वेश्चन पूछो बस। राखी के टाइम पे मुंह बंद कर ले तो उसकी बैठ फाइनली कंक्लूजन क्या है? समीरा राखी से विश्वास टूट गया है और दोस्ती से भी, मतलब दोस्ती पर से भी विश्वास टूट गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरी जनता का राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उठ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है।
सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड भी बदलते हैं। हर हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की, नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो। ईसा मसीह को राखी जितना मुझे लूटा है उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने जिंदगी में उनकी मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हर बार उनको हर हफ्ते मिलता था। और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था। मेरे पास फोटो है, मेरे पास हर चीज है। और वो चीज एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज। लेकिन मैंने जो उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम कर आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से या वाटर अबाउट आपसे भी जानना चाहिए व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। 2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलो थैंक यू। अरे साइलेंस। आप बोलिए। हम लोगों का क्या है भाई, हम लोग लॉयर, उनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया, हमेशा करेंगे या करते हैं या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमको जो करना हम लीगल करेंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है, इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम डीसीपी ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है, इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, FIR लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और मैं उनसे मांग करूँगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 153 CRPC to lodge an FIR against Rakhi Sawant and to investigate the entire chapter, what she is saying and what we are saying. और रही बात जब केस की बात करें तो राखी, तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर एक 3 केसेस बैठे। सेटलिंग का भी केस चल रहा है, एग्जैक्टली, राष्ट्रीय का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त। यही है नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं और यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं। किस्मत के मारे नहीं है ना, हम दुश्मन मिल रहे हैं। ये राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बहुत बहुत अच्छा काटा उसने। देखिए इसको लाइटर हम सबका अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल जाते तो मैं जाके
अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे। All the bank statement and the chartered accountant and you will show this to the media. Are you okay doing that? सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट में सारी एविडेंस No, are you okay doing? No, are you okay doing it by media because you guys are calling us, everything is happening. तो मैं ये चाहता हूँ कि are you okay? जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपके जितने भी अकाउंट के डिटेल है विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखे। ये आप कर सकते हो। सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम जाएंगे, उसके आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा ये आप कर सकते हो। मुझे तो एडवोकेट्स को पूछते हैं, मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी स्टेटमेंट आदिल, हाँ आदिल एक क्वेश्चन रुको। ये फोन ऐसा ऐसे कहा कि आदिल मेल और फीमेल दोनों क्या उनके पास सबूत है? सबूत है? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का है। अरे बात हो क्या? आज जिंदा के लिए प्राउड की बात है। ढेरों शुभकामनाएं। सारा भारत आज का दिन बहुत शुभ है, चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल एक सेकंड राखी सावंत को क्या क्या लगता है आप सब लोग मिल जाने से क्वेश्चन पूछना एक मैसेज राखी सावंत को क्या आप तीनों जन मिल जाने आयुष का एक सवाल आपके कुछ वापस तुम्हारे बाप और माँ लगते हैं, नाम है और राश्री मोरे और आदिल खान दुरानी। राखी हाथ नहीं है।